जरा सोचो, तुम दुनिया के चौथे सबसे ऊंचे टावर पर चढ़ जाओ और अचानक उसकी सीढ़ियां टूट जाएं तो क्या होगा। ऐसा ही होता है दो लड़कियों के साथ जिनका नाम हंटर और बैकी था। ये दोनों लड़कियां 2000 फीट ऊंचे टावर पर फंसी हुई थीं। इनके फोन में नेटवर्क भी नहीं थे, इसलिए वो दोनों किसी को कॉल करके मदद भी नहीं मांग सकती थीं। इससे भी बुरी बात ये थी कि ये टावर रेगिस्तान के बीचों बीच में था, इसलिए आसपास किसी को देख पाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था। और तो और अगर इन दोनों में से कोई नींद लेने की कोशिश करती तो गिद्ध इनके पास आकर इनके मांस को खाने लगते। अब ये लड़कियां इस टावर पर कैसे फंसी और क्या ये इस टावर से बच पाई या मर गईं? चलिए देखते हैं हमारी आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में बैकी अपने हस्बैंड डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग पर गई थी। तभी डैन को एक छोटी सी केव दिखती है जिसमें वो अपनी ग्रिप बनाने के लिए उसमें हाथ डाल देता है, लेकिन अचानक ही उस केव में से एक पंछी बाहर निकलता है जिसकी वजह से डैन अपना बैलेंस खो देता है और नीचे लटक जाता है, लेकिन सेफ्टी वायर से बंधा होने के कारण वो बच जाता है। यहाँ पर डैन माउंटेन को पकड़ने की कोशिश करता है। हंटर और बैकी उसकी मदद के लिए उसके पास आ ही रही होती हैं कि तभी डैन की सेफ्टी वायर टूट जाती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में 1 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ बैकी आज भी उस इंसिडेंट में मरे अपने हस्बैंड को याद करके बहुत दुखी थी। वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी जिससे वो डिप्रेशन में थी। उसकी इन हरकतों से उसके फादर जेम्स इसको लेकर काफी परेशान थे। वो बैकी को उस इंसिडेंट से मूव ऑन करने को बोलते हैं, लेकिन बैकी उनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन बैकी अपनी लाइफ से परेशान होकर बहुत सारी दवाइयां एक साथ खाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है कि तभी उसके फोन पर हंटर का कॉल आता है, जिससे वो सुसाइड नहीं करती। अगले दिन हंटर उसके घर आती है। हंटर बैकी को उस इंसिडेंट से बाहर निकलने के लिए उससे कहती है कि उसने B67 PV टावर पर क्लाइंब करने का प्लान बनाया है और जिसमें तू भी मेरे साथ क्लाइंबिंग करने चल रही है। अब क्योंकि हंटर जानती थी कि बैकी को एडवेंचर प्लेसेस पर जाना बहुत पसंद था और काफी समय से उसने कोई एडवेंचर भी नहीं किया था। बैकी जो इस टाइम बहुत परेशान थी, इसलिए वो हंटर को क्लाइंबिंग करने से मना कर देती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो किचन में रखी हुई अपनी मेडिसिन लेने जाती है तो वो थोड़ा सोचते हुए डिसाइड करती है कि वो हंटर के साथ क्लाइंबिंग पर जाएगी। इसके बाद हंटर और बैकी दोनों टावर की ओर निकल जाती हैं। रास्ते में बैकी हंटर के फोन में उसकी कुछ पुरानी फोटोज को देखती है। जैसे ही वो स्क्रॉल करते हुए आगे और फोटोज को देखती है तो हंटर की एक फोटो में वो नोटिस करती है कि हंटर के कंधे पर एक लड़के का हाथ था। बैकी हंटर से उस लड़के के बारे में पूछती है, लेकिन हंटर उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। तभी यहाँ बैकी के फोन पर उसके फादर का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। काफी देर ड्राइव करने के बाद वो एक होटल में रात गुजारने के लिए रुकते हैं। डिनर करते वक्त बैकी को पता चलता है कि हंटर अब यूट्यूब ब्लॉगर है और यूट्यूब रिवेन्यू से ही वो अपनी ट्रैवलिंग का खर्चा उठाती है। उसी दौरान बैकी की नजर विंडो के बाहर उस पीवी टावर पर पड़ती है जहां वो दोनों जा रही थीं। हंटर बैकी को बताती है कि ये टावर यूनाइटेड स्टेट का चौथा सबसे ऊंचा टावर है। नेक्स्ट मॉर्निंग बैकी और हंटर अपनी कार में बैठकर अपना सफर जारी रखती हैं। यहाँ पर हंटर ड्राइविंग करते करते ही अपने यूट्यूब चैनल के लिए ब्लॉग बनाने लगती है, जिसमें वो अपने व्यूवर को बताती है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ पीवी टावर पर चढ़ने वाली है। इसके बाद फाइनली वो दोनों उस पीवी टावर के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें गेट पर एक डेंजर साइन के साथ ताला लगा हुआ मिलता है। यहाँ से वो दोनों गाड़ी को छोड़कर पैदल ही आगे जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो टावर तक पहुंच जाती हैं। वहीं बैकी टावर की ऊंचाई देखकर डरने लगती है और उसे लगता है कि वो ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि डैन के साथ हुए इंसिडेंट के बाद उसने कभी इतनी ऊंचाई का सामना नहीं किया था। लेकिन हंटर उसे उसका डर दूर करने के लिए कहती है। इसके बाद हंटर सेफ्टी रोप को उसकी कमर से बांधकर टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। ये पूरा टावर काफी पुराना हो चुका था, जिस पर पूरी तरह से जंग लगा हुआ था। इस टावर की सीढ़ियां हिल रही थीं और नट बोल्ट भी काफी ढीले हो चुके थे। यहाँ पर ये दोनों काफी ऊपर तक चढ़ चुकी थीं कि तभी बैकी के हाथ से एक सीढ़ी का एक पुराना हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे बैकी थोड़ा डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके फिर से उस टावर के ऊपर चढ़ने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे वो दोनों आधे टावर तक पहुंच जाती हैं, यानी 1000 फीट ऊपर, जहां से शहर काफी छोटा दिखाई दे रहा था। ये दोनों यहाँ पर कुछ देर आराम करती हैं और पानी पीने के बाद फिर से क्लाइंबिंग करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो 1800 फीट ऊपर पहुंच चुकी थी और अब उन्हें सिर्फ 200 फीट ही ऊपर चढ़ना था। बैकी इतना ऊपर चढ़कर काफी डरने लगती है, क्योंकि वहाँ हवा बहुत तेजी से चल रही थी और सीढ़ियां भी काफी पुरानी होने की वजह से हिल रही थी। वो हंटर से कहती है कि अब हमें वापस नीचे जाना चाहिए, लेकिन हंटर उससे बोलती है कि इतने ऊपर आकर हमें हार नहीं माननी चाहिए। जिसके बाद वो वापस से ऊपर चढ़ने लगती हैं। यहाँ
से टावर के ऊपर चढ़ने का रास्ता काफी खतरनाक था। अब जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जा रही थी वैसे वैसे हवा का प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा था, जिससे बैकी और भी ज्यादा डर रही थी। इसी बीच सीढ़ी के पुराने नट बोल्ट एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन इस बात से अनजान वो दोनों ऊपर चढ़ना जारी रखते हैं और फाइनली वो दोनों टावर के टॉप पर पहुंच जाती हैं, जहां एक और नट बोल्ट खुल गया था। यहाँ पर हंटर दोबारा से अपना ब्लॉग बनाना शुरू कर देती है और वीडियो में अच्छे शॉट लेने के लिए वो ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करती है। थोड़ी देर बाद हंटर अपने व्यूवर को अच्छा कंटेंट देने के लिए बैकी को ड्रोन का कैमरा पकड़ाकर खुद उस टावर के सहारे एक हाथ से लटक जाती है। शॉट्स लेने के बाद वो वापस से ऊपर आती है और सेम यही चीज बैकी को करने को बोलती है, लेकिन बैकी उसे ऐसा करने से मना कर रही थी, जिस पर हंटर उससे कहती है कि उसका डर भगाने का ये सबसे अच्छा मौका है। जिसके बाद बैकी हंटर का हाथ पकड़कर वही शॉट करती है और हंटर उसकी सेल्फी लेने लगती है। इसके बाद बैकी वापस से ऊपर आ जाती है। यहाँ पर बैकी अपने हस्बैंड की अस्थियों को लेकर आई थी और डैन को याद करते हुए वो उसकी अस्थियों को यहाँ पर विसर्जित कर देती है। इस मोमेंट पर बैकी और हंटर दोनों काफी इमोशनल हो गई थी। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि अब उन्हें वहां से वापस जाना चाहिए, इसलिए वो अपनी सेफ्टी वायर को खुद से कनेक्ट करती हैं और बैकी नीचे जाना शुरू करती है। जैसे ही वो पहला कदम सीढ़ी पर रखती है तो सीढ़ी टूट जाती है और वो सीढ़ी के साथ साथ नीचे गिरने लगती है, लेकिन हंटर किसी तरह उसे पकड़कर वापस ऊपर खींच लेती है। यहाँ पर बैकी मौत के मुंह से बचकर आई थी, जिससे वो डर के मारे जोर जोर से रोने लगती है। नीचे देखने पर उन्हें पता चलता है कि अब उनके नीचे उतरने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। वो दोनों अपने अपने फोन को चेक करती हैं, लेकिन उनके फोन में कोई भी नेटवर्क नहीं था और उनका बैग भी नीचे टावर पर गिर चुका था, जिसमें उनके खाने पीने का सामान था। वहीं ऊपर टावर पर उन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है, जिसे खोलने पर उन्हें एक दूरबीन और एक फेयर गन मिलती है, लेकिन ये दोनों चीजें इनके किसी काम की नहीं थी। ये सब देखकर बैकी हंटर पर भड़क जाती है। हंटर उसे ये कहते हुए शांत करती है कि हो सकता है कि सीढ़ियों के नीचे गिरने की आवाज सुनकर कोई उनकी मदद करने के लिए आए और इसीलिए अब हम दोनों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक कि यहाँ कोई आ नहीं जाता। तभी हंटर नोटिस करती है कि पिछली बार सीढ़ियों से गिरने की वजह से बैकी के पैर पर चोट लगी थी और अब उस चोट से ब्लड बाहर आ रहा था। यहाँ पर हंटर बैकी की चोट पर अपनी टी शर्ट बांध देती है। थोड़ी देर बाद बैकी हंटर से पूछती है कि तुमने ब्लॉगिंग क्यों शुरू की, जिस पर हंटर गलती से डैन का नाम ले लेती है, जिससे बैकी के मन में हंटर के प्रति शक बैठ जाता है। कुछ देर बाद हंटर अपना फोन चेक करती है, जहाँ उसे एक आइडिया आता है कि वो अपने फोन पर एक हेल्प मैसेज टाइप करेगी और इस फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटका देगी। ये सोचकर शायद नीचे जाने से उनके फोन में नेटवर्क आ जाए। हालांकि उनकी यह कोशिश नाकामयाब हो जाती है। इसके बाद उन्हें लगता है कि जमीन पर तो नेटवर्क होगा ही, इसीलिए वो उस फोन को अपने जूते में डालकर उसके चारों ओर अपनी जुराबें फंसाकर टावर से नीचे गिरा देती हैं। यहाँ टावर पर अचानक बैकी का ध्यान हंटर के पैर पर जाता है, जहाँ 143 का टैटू बना हुआ था, जिसे देखकर उसे याद आता है कि उसका हस्बैंड डैन उसे हमेशा आई लव यू कहने के लिए 143 का कोड का इस्तेमाल करता था। लेकिन बैकी इस चीज को भी इग्नोर करके इस टावर से नीचे उतरने के लिए कोई और आइडिया सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद हंटर को दूरबीन से टावर के नीचे एक आदमी फोन पर बात करते हुए दिखाई देता है, जिससे वो उस आदमी से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन इतनी ऊंचाई होने के कारण उनकी आवाज नीचे नहीं जाती। यहाँ नीचे हम देखते हैं कि हंटर ने जो फोन जूते में डालकर नीचे फेंका था वो पूरी तरह से टूट गया था और अब उनका ये प्लान भी फेल हो चुका था। वो आदमी वहां से जाने लगता है। ये देखकर बैकी हेल्प के लिए चिल्लाते हुए अपने दोनों जूते नीचे फेंक देती है ताकि उस आदमी का ध्यान ऊपर टावर की ओर चला जाए, लेकिन वो आदमी ये नोटिस नहीं करता क्योंकि वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। इसके बाद बैकी उस फ्लेयर गन को चलाने की कोशिश करती है, लेकिन हंटर उसे ये कहते हुए फ्लेयर गन चलाने से मना कर देती है कि अभी दिन का समय है, इसलिए किसी को भी फ्लेयर गन का पता नहीं चलेगा। उसी दौरान वो दो और आदमियों को वहां आते हुए देखती है जो यहाँ बातें करने आए हुए थे। उन्हें देखकर वो दोनों डिसाइड करती हैं कि थोड़ा अंधेरा होने के बाद वो उस फ्लेयर गन का इस्तेमाल करेंगी। कुछ देर बाद रात हो जाती है। वहीं बैकी फ्लेयर गन का इस्तेमाल करती है, जिससे वो दो आदमी उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर बैकी और हंटर अपने हाथों को हिलाकर और जोर जोर से चिल्लाते हुए उनसे मदद मांगने की कोशिश करती हैं। इसके बाद वो दोनों दूरबीन से देख पाती हैं कि वो दोनों आदमी हंटर की कार के पास जा रहे थे। उसे देखकर दोनों खुश हो जाती हैं, लेकिन उनकी मदद करने की बजाय वो दोनों आदमी उनकी कार को चुरा के वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर वो दोनों काफी दुखी हो जाती हैं और अब उन्हें जल्दी से कोई नया आइडिया भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो अब क्या करें। यहाँ पर बैकी हंटर से उसके पैर के टैटू के बारे में पूछ ही लेती है, जहाँ हंटर ये रिवील करती है कि उसका डैन के साथ 6 महीने तक अफेयर रहा था। इसके लिए वो उससे माफी मांगती है। हंटर उसे बताती है कि डैन उसे अच्छा लगता था और वो उससे प्यार भी करती थी, लेकिन डैन बैकी से ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए उसने जल्दी ही डैन से ब्रेकअप कर लिया था। बैकी ये सुनकर और भी
भी ज्यादा सैड हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका हस्बैंड दोनों उसे चीट कर रहे थे। अगली सुबह बैकी अपने फोन चेक करती है जहां उसे पता चलता है कि इस टावर पर चढ़े हुए उन्हें 24 घंटे बीत चुके हैं। अब क्योंकि उन्हें काफी भूख और प्यास भी लगी थी, इसलिए हंटर डिसाइड करती है वो नीचे डिस्क पर जाकर अपने बैग को लेकर आएगी, जिसके लिए वो सेफ्टी रोप को टावर से बांधकर नीचे उतरने लगती है। लेकिन डिस्क से थोड़ी दूर पर रस्सी छोटी पड़ जाती है, जिससे हंटर अपने बैग तक नहीं पहुंच पाती। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए हंटर अपनी रस्सी को खोलकर जंप लेके उस डिस्क पर कूद जाती है। वो अपने बैग को उठाकर उसमें से पानी की बोतल को निकालकर पीने लगती है। इसके बाद हंटर अपनी सेल्फी स्टिक से बैग को रस्सी से लटका देती है और खुद भी कूदकर उस रस्सी को पकड़ लेती है। तभी बैकी उसे ऊपर खींचने लगती है। यहाँ हंटर भी ऊपर चढ़ना शुरू करती है और वो बस ऊपर पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसके हाथ से रस्सी फिसल जाती है और वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बैकी की धड़कन एकदम से तेज हो गई थी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को खोने के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जैसे ही बैकी डरी हुई नीचे देखती है तो हंटर उसे रस्सी पर लटकी हुई दिखती है। यहाँ पर हंटर के हाथों पर काफी चोट लग गई थी, इसीलिए बैकी अपनी पूरी ताकत लगाकर हंटर को ऊपर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद बैकी एक हेल्प नोट को लिखकर ड्रोन में फंसा देती है और ड्रोन के सहारे पास के होटल तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन ड्रोन में बैटरी कम होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता था, इसलिए वो वापस उसे अपने पास तक ले आती है। थोड़ी देर बाद बैकी को आइडिया आता है कि वो टावर के ऊपर लगी हुई लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकती है। इसके बाद वो टावर के ऊपर चढ़ के जैसे ही ड्रोन चार्जर को प्लग में लगाती है तो वो देखती है कि वो प्लग काफी लूज था, जिससे बैकी को ऊपर लटके हुए उस चार्जर को पकड़े रहना पड़ता है जब तक ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज नहीं हो जाती। काफी टाइम से उस चार्जर को पकड़ने की वजह से बैकी के हाथ धीरे धीरे सुन्न पड़ रहे थे। इससे भी बुरी बात ये थी कि अब वहां पर काफी सारे गिद्ध आकर उस पर अटैक करने लगे थे, जिससे बैकी के हाथों से बैग नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, जिससे बैकी नीचे आ जाती है। इसके बाद वो ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाला था तो उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, जिससे वो बिल्कुल टूट जाता है और उनको ड्रोन कैमरा से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर वो दोनों और भी ज्यादा डर गई थी और अब उनके पास बचने का कोई और ऑप्शन नहीं था। वो थकी हारी उस टावर पर हार मानकर बैठ जाती हैं। शाम के समय वहां पर तूफान आने लगा था, जिससे उनका जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया था। वहीं पर बैकी को काफी तेज नींद भी आ रही थी, इसीलिए वो वहीं सोने लगती है। लेकिन हंटर उसको सोने से मना करती है, क्योंकि सोते ही गिद्ध फिर से उन पर हमला करने लगते। बैकी हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है ताकि इस बार वो अपना फोन डालकर नीचे फेंक सके। हंटर उससे कहती है कि मेरा जूता तो नीचे डिस्क पर ही गिरा हुआ है। यहाँ से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि जब हंटर नीचे डिस्क पर गिरी थी तो उसकी उसी वक्त मौत हो गई थी और उसके बाद से बैकी अकेले ही सरवाइव कर रही थी। बैकी को हेलुसिनेशन होने लगी थी, जिससे वो हंटर की प्रेजेंस को इमेजिन कर रही थी। रात को बैकी तूफान में सरवाइव करने के बाद अपने फादर के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो बताती है कि वो वापस घर आना चाहती है। वहीं दूसरी ओर उसके फादर जेम्स भी उसे लेकर बहुत परेशान थे। अगले दिन जब बैकी उस टावर पर सोई हुई थी तो एक गिद्ध आकर बैकी की चोट पर से उसका मांस खाने लगता है। लेकिन अब बैकी को काफी भूख लग रही थी, इसीलिए वो उस गिद्ध को जोर से पकड़कर टावर में देकर मारती है और उसके मर जाने पर बैकी उसे खाने लगती है, जिससे उसमें थोड़ी जान आती है और वो रस्सी के सहारे नीचे डिस्क पर उतरती है जहां हंटर की डेड बॉडी पड़ी थी। इसके बाद वो अपने डैड को मैसेज करती है कि वो पीबी टावर पर फंसी हुई है और अपने फोन को हंटर के जूते में डाल देती है। लेकिन इस बार वो उस जूते को हंटर की डेड बॉडी में घुसाकर उसकी डेड बॉडी को ही नीचे फेंक देती है। इसके बाद रात में बैकी के फादर को उसका मैसेज आता है और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करके वहां टावर तक पहुंचता है। अब जैसे ही वो उस टावर तक पहुंचता है तो वो देखता है कि पुलिस एक डेड बॉडी को कवर कर रही है। ये देखकर उसे लगता है कि ये डेड बॉडी उसकी बेटी बैकी की है। तभी उसे अपनी बेटी पुलिस की कार के पास दिखाई देती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप में से यहाँ कोई फंसा होता तो आप क्या करते? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।